एक दृष्टांत आता है महात्मा बुद्ध के बारे में। वैसे तो महात्मा बुद्ध की एक एक चीज़, एक एक तथ्य, एक एक जिंदगी के जुड़े हुए चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। तो एक बार एक गांव से महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे और गुजरते समय एक आदमी था जो महात्मा बुद्ध से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को कुछ गालियाँ दी। महात्मा बुद्ध कुछ भी नहीं बोल सके और वो आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े तो उस आदमी ने मुंह पर थूक दिए। सोचा अब तो कुछ न कुछ बोलेगा, लेकिन महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले और चुपचाप शांति से आगे बढ़ गए। उस आदमी को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा तो इतना आया कि पूछिए मत। लेकिन सोचा एक ऐसा आदमी है जो इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ बोलता क्यों नहीं है। वो समझ न पाया और इसके अंदर एक बहुत बड़ी गहरी समझ है। आध्यात्मिक तल पर आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन वो भी एक अवस्था परक चीज़ें हैं। तो महात्मा बुद्ध मन की स्थितियों, परिस्थितियों और उसके प्रकृति के साथ जो तालमेल है उसको बहुत अच्छे तरीके से और बारीक तरीके से समझते थे। जब हम किसी के बारे में गलत समझते हैं या कुछ गलत करना होता है तो सबसे पहले जो है उसके बारे में अपने मन में छवि बनानी होती है, उसके बारे में मन में धारणा बनाना होता है और तब वो काम होता है। महात्मा बुद्ध बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि प्रकृति का स्वरूप क्या है और वो कैसे, उनका कार्य करने की शैली कैसा है, इस बात से वो भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि किसी के बारे में मन में रखना कुछ भी खुद अपने को उस गलत रास्ते पर ले जाने जैसा है और इससे किसी और का नुकसान नहीं बल्कि वो खुद का अपना ही नुकसान है। इस बात को वो समझ चुके थे और इसी वजह से, और उन्होंने एक शब्द ज़रूर कहा उस आदमी को कि देखो, अगर तुम 10 साल पहले अगर आए होते तो बात कुछ और थी। उस समय हम तुम्हारे हर चीज़ का आंसर दे सकते थे। आज हम तुम्हारे कोई भी चीज़ों का प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। जो गुरु होते हैं वो इन तथ्यों को जानते हैं। जिनसे हमने सीखा है वो गुरु है। महात्मा बुद्ध से भी ये दृष्टांत यदि आपने सीखा है तो महात्मा बुद्ध कहीं न कहीं आपके गुरु हुए। जहाँ से मैंने सीखा वो हमारा गुरु हुआ। लेकिन जो गैर आध्यात्मिक इंसान है वो जानता ही नहीं। वो अपने आप को यही बताएगा अगर ऐसी स्थिति में
कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। दरअसल वो नादान है। दरअसल ऐसे इंसान करुणा के योग्य हैं जो आपसे या किसी सूरत में बदला लेने की बात करते हैं। बात इतनी सी है कि किसी के मन में द्वेष रखना भी एक आध्यात्मिक इंसान के लिए बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का स्वरूप ही ऐसा है। आप इनके स्वरूप से विलग नहीं हैं। गुरु तत्व की बड़ी महिमा है और गुरु तत्व का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे ज़िंदगी के ऊपर। मुझे याद है हमें एक बार की एक घटना याद आती है कि जब गुरु महाराज ने कहा था कि तुम्हारा इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़, कहीं से भी कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम्हारा कभी अहित नहीं हो सकता। और हमारा भी गुरु के ऊपर इतने भरोसा था और है कि वो भरोसे की सीमा का कोई अंत नहीं है, ऐसा कोई सीमा नहीं है। और तब भी एक सांप ने काट डाला, और वो भी बहुत ही विषैला और जहरीला सांप। कहते हैं कि उसके विष से बच पाना बहुत असंभव है, जिसको हम नाग भी बोलते हैं। ऐसे विषैले सांप के काटना एक अलग चीज़ प्रदर्शित करती थी। उस तथ्य से ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि गुरु की बातें कहीं गलत साबित हो ही जाने वाली है। अब सांप काट चुका है तो हम मरने ही वाले हैं। जब लोगों ने किसी तरह से लाया गया गुरुजी को, हमने देखा था एक करुणा से भरा हुआ व्यक्ति के रूप में। उन्होंने पहले कहा था कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई भी अहित नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मांड की कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों न हो, चाहे इस ब्रह्मांड का कितना भी ताकतवर चीज क्यों न हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा कोई भी अहित नहीं कर सकता। और आज भी उस शिष्य के मन में वही बातें और वही भरोसे थे। और तब भी जब गुरु महाराज ने देखा कि एक मृत प्राय लेटा हुआ है, तो उन्होंने पानी निकालते हुए और मुंह पर छींटा करते हुए एक बात बोला। उनकी बातों में गजब की ध्वनि थी, गजब का तेज था। और उन्होंने कहा, बेटा उस
नाग का तो बुरा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। और उसी क्षण हम खड़े हो गए और गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरु तत्व ऐसे होते हैं जिस पर पूरी ब्रह्मांड की कृपा होती है। और उन्होंने कहा था कि वो दिन बहुत जल्द आने वाले हैं जब प्रकृति तुम्हारी सुनेगी, जब प्रकृति तुम्हारे हर कार्य करेगी, जब प्रकृति तुम्हारे कामों को करके अपने आप को धन्य महसूस करेगी। ऐसा होता है गुरु तत्व, ऐसा होना चाहिए गुरु तत्व। इसीलिए हम उनके आभारी रहते हैं। जब कोई इंसान बदले भरी भावनाओं से भरा रहता है, दरअसल वो खुद ही अनिश्चितता भरा सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है। वो दरअसल गैर आध्यात्मिक इंसान है, जिसे अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। ऐसे इंसान सिर्फ अपने फायदों के लिए, अपने मतलब के लिए जिंदगी जीता है। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पर। अरे जो मांगना है प्रकृति से मांगो, जो बातें कहना है अपने गुरु से कहो। और किसी के लिए अपने मन में द्वेष भावना मत रखो। ऐसे व्यक्ति जब हमारे इर्द गिर्द आते भी हैं, हमें उन पर बहुत दया आता है, बहुत करुणा महसूस करता हूँ मैं। और हम इस बात को समझ चुके हैं कि किसी के लिए मन में दुर्व्यवहार रखना स्वयं को कष्ट देने जैसा है। हाँ, कभी कभी मैं कह देता हूँ और वो भी परमार्थवश कहता हूँ। मुझे लगता है कि ये बेचारा इस गलत दिशा में जा रहा है। शायद उसकी ज़िंदगी के बहुत बड़े समय नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है। ऐसे सोच रखने वाले का ज़िंदगी करुणा का पात्र है, दया का पात्र है, क्योंकि उसका दंड प्रकृति स्वयं देगी। महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे कि मैं किसी के लिए दुर्भावना रख करके। अब अगर मैं कुछ कहता भी हूँ तो कहीं न कहीं मेरी कमजोरियाँ सामने आती हैं, और मैं अपनी भी कमजोरियों को सामने रखता हूँ। एक तरफ ये संसार है
संसार का निर्माण ही मन से हुआ है और ये मन से पूरे संसार की सृष्टि हुई है। इंसान इसी में उलझता उलझता जिंदगी को त्याग देता है। कभी कभी मेरे मन से भी गलती होती है। हम अपने आप को करता करने वाला समझने लग जाते हैं। कोई डूबता है तो सोचता हूँ चलो बचा लिया जाए, लेकिन उस समय 2 पल के लिए मुझे लगता है कि मैं उसे बचाने वाला ही होऊंगा, करने वाला भी होऊंगा। लेकिन जब मैं शांत भाव और चित्त से रहता हूँ तो मुझे इस बात का स्मरण रहता है कि मैं करने वाला तो हूँ ही नहीं। इस अस्तित्व में मेरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ देखने वाला का है, सिर्फ और सिर्फ दृष्टा का है, देखने वाला का है, करने वाले का बिल्कुल भी नहीं। तो मैं कैसे किसी को, गीता में भी भगवान यही बात बोलते हैं कि तुम तो सिर्फ दृष्टा हो, करने वाले नहीं। अर्जुन को भी लगता है कि वो करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अध्यात्म के तल पर जब गैर आध्यात्मिक इंसान से बचते हुए निकलेंगे तो आप बहुत जल्द समझ जाएंगे कि आप एक कर्ता के रूप में नहीं, एक आप सिर्फ दृष्टा के रूप में हैं। मेरी क्या फिक्र है, मुझे क्या फिक्र है। मुझे तो बस अपनी गुरु की बातों का खबर है, और मुझे क्या चाहिए। जो चाहिए वो प्रकृति तो खुद ही दे देगी। मेरे मन में विचार आया कि नहीं कि वो दे ही देगी। प्रकृति हमारा ख्याल रखती है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम अपने गुरु महाराज के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने मुझे ऐसी ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाने का मौका दिया। बातें बहुत कुछ है, फिर कभी बातें होंगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी श्रोताओं को दिल से धन्यवाद।